हेलो एवरीवन, क्लास 9 के बच्चे काफी चैलेंज फील करते हैं जब उनके सामने उनके टीचर इस तरह कुछ लिख देते हैं। जैसे लिखा है, ये कलम दिख रहा होगा, Al2 लिख दिया O3, बच्चे हो जाते हैं बेहोश। Al2O3 लिख दिया भैया CuCl2 लिख दिया, बच्चे हो जाते हैं बेहोश। टीचर ने लिख दिया CaO लिख दिया, बच्चे हो जाते हैं बेहोश। तो उनके दिमाग में होता है कि ये भाई 2 और ये जो 3 कहां से आ गया, ये 2 कहां से आ गया, इसकी बारे में बात करेंगे, यानी कि फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ये केमिकल फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं। सर हैप्पी सर, यही तो है जो समझ नहीं आता है, इसको सिखा दीजिए, उसके बाद मैं आगे कहानी सीख लूंगा। तो आ जाओ सिखाते हैं भाई। देखो यार, एक चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, मानो या ना मानो, एक चीज तुमको सीखनी ही पड़ेगी, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी के बिना हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। कलर दिख रहा होगा, आई होप। वैलेंसी क्या होता है अभी आपको मोटा मोटा समझना है। मैं जैसे बता रहा हूं, वैलेंसी यानी कि चार्ज, ये क्या होता है इसके बारे में कभी अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ क्या होता है वैलेंसी, ये समझ लो। देखो जैसे सोडियम यहाँ पे लिखा है, सोडियम, ये सोडियम लिखा हुआ है। अब सोडियम को ऊपर जो ये प्लस लिखा है ना, प्लस, समझो अगर एक बार प्लस लिखा है, यहाँ लिखा है एक बार प्लस, तो इसको 1 काउंट करेंगे, 1। माइनस लिखा तो इसको भी 1 काउंट करेंगे। अब 2 प्लस लिखा तो कॉमन सेंस की बात, 1 प्लस तो 1 काउंट करते हैं, 2 प्लस लिखा तो इसको 2 काउंट करेंगे। अब 2 माइनस लिखा है तो 1 माइनस को 1 काउंट करते हैं, 2 माइनस तो इसको कितना काउंट करेंगे, 2 माइनस 2 काउंट करेंगे। इतनी जान लो बस बात। देखो तो सोडियम के ऊपर जो प्लस लिखा है ना बेटा, यही चीज कहलाती है वैलेंसी। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस में लिखा है वो चीज क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। देखिए तो यहाँ प्लस लिखा है ना, तो इसकी सोडियम वैलेंसी आएगी 1। यहाँ प्लस यानी कि 1, यहाँ प्लस यानी कि 1, यहाँ प्लस यानी कि 1, यहाँ 2 प्लस लिखा यानी कि 2, यहाँ पे 2 लिखा यानी कि 2, यहाँ पे यानी कि 2, यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे यानी कि 3। सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। माइनस है तो एक बार काउंट करेंगे, -2 है यानी कि 2, -2 है यानी कि 2। बात समझ आती नहीं आती। -3 यानी कि 3 है ना, सही है। यहाँ प्लस लिखा है यानी कि 1 होगा, यहाँ पे माइनस है यानी 1 होगा, यहाँ पे माइनस यानी 1 होगा, यहाँ माइनस है यानी कि 1 होगा। ध्यान देख लेना है ना, सामने देखना, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ कितना होगा 3 होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं। वैलेंसी तक का खेलता है। एक बार वैलेंसी आ गया ना तो कुछ नहीं, ध्यान देखो कैसे करना है। देखो और काम करते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हमने कहा एल्युमिनियम और O, एल्युमिनियम और O को साथ मिलाना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए कैसे करेंगे। इनको क्या करो, सबसे पहले इनकी वैलेंसी नीचे लिखो। क्या करो, इनकी वैलेंसी नीचे लिख डालो भाई पहले। तो इनकी वैलेंसी लिखेंगे यहाँ पे। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी ध्यान देखो, तो एल्युमिनियम कहाँ लिखा हुआ है, चेक कर देखे, देखो यहाँ पे 3, तो एल्युमिनियम की 3 होती है। और ऑक्सीजन पक्का लिखा होगा, ऑक्सीजन तो बप्पा है, तो ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब बस कुछ नहीं, इनको क्लास मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। और ध्यान रखना ये चीजें नीचे लिखी जाती है, मतलब जैसे Al लिखा तो Al लिख लिया। अब Al के नीचे जाएगा O वाला नंबर यानी कि 2, और O लिख लिया। अब O के नीचे आएगा 3वां नंबर 3, तो मिला के लिख देंगे तो ये बन जाएगा फार्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड। पढ़ेंगे कैसे ये भी बता देंगे। पहला वाला पूरा पूरा पढ़ते हैं एल्युमिनियम, और दूसरे वाले में IDE लगा देते हैं ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक ना, तो ये देखिए ध्यान से Al2O3 ऐसे बनेगा। अब जैसे हमने कहा MgCl का फॉर्मूला बनाइए, तो Mg यानी कि मैग्नीशियम। ध्यान देखो यार, मैग्नीशियम कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। और क्लोरीन पे ध्यान देखो तो वहां लिखा होगा क्लोरीन होता है 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो Mg के पास 1 आ जाएगा। अब एक बात तो सुनो, 1 नहीं लिखते, 1 नहीं लिखेंगे। और Cl के पास कितना चला जाएगा, 2 आएगा, तो नीचे लिखते हैं, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसकी होती है 1, मिलाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, C के पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और Cl के पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इससे पढ़ेंगे टेट्रा क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, टेट्रा क्लोराइड। जैसे हमने कहा, ये बताओ भाई, देखिए कैल्शियम की होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2, माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, केवल नंबर लिखते हैं। अब इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो ये बन जाएगा Ca, ये वाला नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ पे O के नीचे 2 आ जाएगा 2। अब एक बात सुनो, यहाँ वाले जो नंबर लिखे होते हैं ना, वैलेंसी वाले नंबर, अगर ये एक ही टेबल से कट जाए तो काट देना। अब देखिए 2 से ये कट सकता है, 2 से ये कट सकता है, तो कट के बन जाएगा CaO। तो यानी कि जब Ca यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे H और C बनाना है, तो H पे होता है 1, C पे होता है 1, तो 1 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसके साथ में आएगा H और इसके साथ में कितना आएगा C, यानी HCl आ जाएगा। यहाँ देखो H और S, S क्या है, देखो ध्यान से, केवल S क्या है, S ये वाला है, सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन पे 1 होता है और इस पर कितना होता है, यानी कि इस पर कितना होता है, यानी कि 2 होता है। तो मिलाएंगे 2 इधर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा H2 आ जाएगा, 1 S पे जाएगा तो 1 लिखते नहीं, यानी H2S आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से तो मजा आएगा, यहाँ पे ध्यान देखो तो मजा आएगा। अबे हटो यार, अबे यहाँ पे देखो तो मजा आएगा, यहाँ पे कैसे मजा आएगा, देखो
अब यहाँ देखो ध्यान से, सोडियम पे होता है भाई कितना 1, और नाइट्रेट NO3 पे कितना होता है, चेक कर लो भाई, NO3 कहीं लिखा होगा, NO3 कितना होता है 1, तो यहाँ कितना होता है 1। अब इसको मिलाएंगे क्या बनेगा, Na बनेगा, 1 1 तो नहीं लिखते हैं, NaNO3 पास पास में मिला के लिखते हैं, ठीक है ना, जिस यहाँ पे दूरी मत करना है, पास पास लिखते हैं इसे, तो ये बन जाएगा। अब कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो कैल्शियम पे कितना होता है, चेक करके बता दो जल्दी से, कैल्शियम पे कितना होता है, कहीं कहीं लिखा होगा, कैल्शियम मेरा कहाँ गया लगा, यानी कैल्शियम लिखा नहीं हमको लगा, लेकिन कितना होता है 2+ होता है, तो 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, OH पे कितना होता है, यानी कि 1 होता है, तो 1 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लिखेंगे तो यानी कैल्शियम, अब देखिए 2 इधर जाएगा। अब अगर 2 चीजें यहाँ पे है, O है और H भी है, तो OH को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, तब ये नंबर पकड़ लगा देते हैं, नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूले बने कैसे होते हैं। तो बस इस वीडियो का यही पर्पज था कि फॉर्मूले कैसे बने होते हैं, तो आई होप मजा आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, तो फॉर्मूले कैसे बने होते हैं ये समझा दिया। अब पता क्या करेंगे, अब अगले वीडियो बताएंगे इसको पढ़ते कैसे वो बता देंगे, फिर बता देंगे वैलेंसी क्या, छोटी छोटी वीडियो बना के दे रहे हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। थैंक यू।